13 जनवरी 1842 अफगानिस्तान की बर्फीली धरती पर एक मरते हुए घोड़े पर सवार एक आदमी दिखाई देता है। उस आदमी की वर्दी फटी हुई है और चेहरा खून से सना हुआ है और घोड़े का शरीर भी पूरी तरह से जमे हुए खून और बर्फ से ढका हुआ है और उनके पीछे है सन्नाटा। कुछ ही दिन पहले 16,000 लोगों की ब्रिटिश भारतीय फौज और कैंप फॉलोअर्स काबुल से निकली थी। अब बस एक आदमी लौट रहा है। उसका नाम था डॉक्टर विलियम ड्राइडन और उसके साथ लौट रही थी ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे शर्मनाक हार की कहानी। अठारह सौ की दशक की शुरुआत में दो महाशक्तियां एक खतरनाक खेल खेल रही थी, ब्रिटेन और रशिया। इसे कहा गया था द ग्रेट गेम। रशिया दक्षिण की ओर बढ़ रहा था और ब्रिटिशर्स को डर था कि कहीं वो भारत तक ना पहुंच जाए। बीच में था अफगानिस्तान। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा क्यों ना वहां अपनी हुकूमत बिठा दें। 1839 में उन्होंने काबुल पर चढ़ाई की। वहां के असली शासक दोस्त मोहम्मद खान को हटा दिया और उसकी जगह उनकी चुनी हुई कठपुतली राजा शाह शुजा को बिठा दिया। ब्रिटिशर्स को लगा सब काबू में है। काबुल में ब्रिटिश अधिकारी पार्टियां देने लगे। जमती सर्दी में भी यूनिफॉर्म पहनकर बॉल डांस करते थे। पर किले की दीवारों के बाहर पहाड़ों में कुछ और ही पक रहा था। गुस्सा, अफगानों का गुस्सा। बस वक्त की देरी थी और नवंबर 1841 में वो गुस्सा फट पड़ा। काबुल में ब्रिटिश राज के खिलाफ बगावत शुरू हो गई। ब्रिटिश अधिकारी सर अलेक्जेंडर बर्न्स, जिन्होंने कभी कहा था कि अफगान हमारे दोस्त हैं, उन्हीं को भीड़ ने उनके ही घर में काट डाला। गैरिसन का राशन बंद कर दिया गया और ऊपर से ठंड इतनी कि सांसें थम जाए। गरीब सिपाही और उनके परिवार ठिठुरते रहे। उनका 70 साल का बीमार और इंडिसाइसिव कमांडर मेजर जनरल विलियम एल्फिंस्टोन समय पर निर्णय नहीं ले पाया और वक्त निकल गया। इसी बीच पुराने राजा का बेटा अकबर खान ने शांति की पेशकश की। उसने ब्रिटिशर्स से कहा कि यदि ब्रिटिश अपने हथियार छोड़ दें और उनकी बात मान लें तो उन सबको 90 मील दूर जलालाबाद तक सुरक्षित पहुंचा दिया जाएगा। थके हारे सैनिकों ने मान लिया और ये उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। 6 जनवरी 1842 4,500 सैनिक और 12,000 कैंप फॉलोअर्स, जिनमें महिलाएं, बच्चे और नौकर थे, सभी काबुल से निकल पड़े। उन्हें लगा वो घर जा रहे हैं, लेकिन असल में वो मौत के घाट उतर रहे थे। वापसी शुरू हुई आंखें चौंधियाने वाली बर्फ में। पहली ही रात सैकड़ों लोग ठंड से मर गए। अफगान स्नाइपर्स पहाड़ियों पर तैनात थे, पीछे छूटने वालों को मार गिराने के लिए। खुर्द काबुल पास, जहां रास्ता इतना सकरा कि 2 घोड़े साथ नहीं चल सकते, वह एक कसाई खाना बनकर रह गई थी। वैगन पलट गए, घोड़े गिरने लगे और सैनिकों ने दहशत में महिलाओं और बच्चों को कुचल दिया। पहाड़ियां गोलियों और चीखों से गूंज उठी। एल्फिंस्टोन बस देखता रहा। कोई आदेश नहीं, कोई योजना नहीं। हर रोज अकबर खान के लोग पहरे का झांसा देते और हर बार नई घात। तीसरे दिन तक रोटियां खाती। सेना भूख से मर रही थी और 5वें दिन तक पूरी तरह से सेना बिखर गई। बर्फ के ढेर लाशों से भर चुके थे। ब्रिटिश, भारतीय, अफगान सभी एक साथ जमे हुए। फिर आया जुगदुल्लुक पास। बचे खुचे सैनिकों ने वहीं एक ढहती चट्टान की दीवार के पीछे अपना अंतिम प्रतिरोध किया। जब गोलियां खत्म हुई तो उन्होंने बेनेट उठा ली। वह जानते थे कि दया की कोई गुंजाइश नहीं होगी। 13 जनवरी की सुबह तक बस 20 लोग बचे थे, दुश्मनों से घिरे, घायल और थके हुए। उन्होंने अपनी बेनेट उठाई और हमला कर दिया और फिर सब खामोश हो गया। बस एक घोड़ा बर्फ के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। डॉक्टर विलियम ड्राइडन बंगाल आर्मी के असिस्टेंट सर्जन थे। वह हाफ कॉन्शियस थे और उनका सर फट चुका था। उन्होंने जख्म में किताबों के पन्ने ठूंस दिए थे ताकि खून रुक पाए। वह कई घंटों तक चलते रहे। कहीं कुछ नहीं, बस बर्फ,
लाशें और सन्नाटा। जब वह जलालाबाद पहुंचे, सभी ब्रिटिश सिपाही उन्हें अविश्वास भरी नजरों से देखते रहे। उन्हीं में से किसी ने पूछा, फौज कहाँ है? ब्राइडन ने कहा, मैं ही फौज हूं। हो सकता है कि उनके शब्द लिटरली ये न रहे हों, पर इतिहास के पन्नों में ये अमर हो गए। जब लंदन को खबर मिली, लोग यकीन नहीं कर पाए और अविश्वास क्रोध में बदल गया कि कैसे पहाड़ी ट्राइब्समैन ने महान ब्रिटिश साम्राज्य का सफाया कर दिया। 1 साल बाद प्रतिशोध की सेना द आर्मी ऑफ रेट्रिब्यूशन भेजी गई। उन्होंने रास्ते में गांव जला दिए, कैदियों को मार दिया और कुछ बंदी ब्रिटिश औरतों और बच्चों को भी छुड़ाया, और फिर वह चले गए अफगानिस्तान को तबाह करके। ब्रिटेन जीत नहीं पाया, पर एक क्रूर सबक लेकर लौटा था कि आक्रमण रेजिस्टेंस पैदा करता है और अफगानिस्तान से कोई भी आक्रमणकारी बचकर नहीं जाता। कई सालों बाद मशहूर ब्रिटिश पेंटर लेडी बटलर ने एक पेंटिंग बनाई, द रेमिनेंट्स ऑफ एन आर्मी, अर्थात एक सेना के अवशेष। बर्फ में गुम होता हुआ कमजोर और जर्द ब्राइडन एक लड़खड़ाते घोड़े पर जलालाबाद में घुसता हुआ। यह जीत नहीं, बल्कि एक चेतावनी का प्रतीक था। 1842 में ब्रिटिश, 1980 में सोवियत और 2021 में अमेरिका, हर ताकत वही गलती दोहराती रही। अफगानिस्तान में आप प्रवेश तो कर सकते हैं, पर लौटना पहाड़ों की मर्जी पर निर्भर है। 16,000 लोग चले थे, वापस आया सिर्फ एक।